जैसे मार्केट भी बहुत ही चेंज होता है, जैसे कस्टमर के बिहेवियर चेंज होते हैं, ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट के अंदर आपके कंपेटिटर शायद चेंज होते हैं। तो उसी तरह से आप भी अगर अपने बिजनेस के प्लान और स्ट्रेटेजी अगर चेंज नहीं करेंगे तो शायद आप भी मार्केट में से गायब हो जाएंगे। हाय, दिस इज एनी द बिजनेस कोच एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ सिंपल मिस्टेक्स दैट आर सीक्रेटली किलिंग योर बिजनेस। एंड लेट डिस्कस मिस्टेक नंबर 14, फेलिंग टू अपडेट योर बिजनेस प्लान। मैंने बहुत ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को देखा है जो नॉर्मली कोई कोच को फॉलो करते हैं या तो बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। जब वो मोटिवेट होते हैं तो बिजनेस के अंदर प्लान तो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद भी उनको जब कोई क्वेश्चन किया जाए तो पता ही नहीं होता कि उनके बिजनेस का प्लान और स्ट्रेटेजी क्या था ग्रोथ करने के लिए। तो अगर आप भी बिजनेस के अंदर कोई प्लान क्रिएट कर देंगे और उसके बाद उनको देखेंगे नहीं, उनको अपग्रेड नहीं करेंगे बेस्ड ऑन मार्केट चेंज, बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर चेंज, बेस्ड ऑन सम ट्रेंड चेंज, और शायद कस्टमर के जो भी नीड है वो अगर आप नहीं फुलफिल कर रहे हो, आप बिजनेस प्लान के अंदर अगर नहीं ऐड कर रहे हो, तो शायद आप भी कभी भी बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सही वक्त है कि आपको भी अकॉर्डिंग टू द चेंज आपके बिजनेस के प्लान को भी चेंज करना रहता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कोई प्लान करते हो तो शायद कोई तुक्का भी लग जाता है कि आपके ओल्ड प्लान पर आपके बिजनेस का ग्रो आपको दिख रहा होता है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा जब सडनली बहुत बड़ा चेंज मार्केट के अंदर अफेक्ट करेगा, तब शायद ये प्लान वर्क भी नहीं करेगा और आप भी बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब करना क्या है। तो है ना ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो बस ऐसे ही कुछ बिजनेस के अमेजिंग वीडियोस कंटेंट के लिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे आप YouTube पे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे Instagram पे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आज मैं आपको ऐसे 5 रीजन देने वाला हूँ जो आपको मजबूर करेंगे कि आपके बिजनेस के प्लान को आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सबसे पहला, आपको आपका गोल भी चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च और उनके निकाले हुए रिजल्ट से। अगर अपग्रेड वहां पे कुछ है तो आपको भी आपका गोल अलग से प्लान करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मार्केट के कंपटीशन, मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए और उनको रिप्ले देने के लिए आपको भी अपने बिजनेस प्लान को चेंज करना पड़ेगा। थर्ड, आपके बिजनेस के प्राइसिंग मॉड्यूल्स और जो भी कुछ बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझने के लिए बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, बेस्ड ऑन मार्केट चेंज, आपको भी आपका पूरा स्ट्रेटेजी ऑफ योर बिजनेस प्लानिंग एंड फाइनेंस का चेंज करना पड़ेगा। आप सब जानते हो मार्केट के अंदर मार्केटिंग का कितना रोल रहता है। अगर आप दिख नहीं रहे हो तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट या स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज आपको भी अपने बिजनेस का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान है वो चेंज करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ वन बट नॉट द लिस्ट वन, आपको आपकी टीम के साथ, उनके माइंडसेट के साथ अगर वर्क करना है तो आपको भी स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी होगी, आपको भी अपग्रेड प्लान वहां पे लाने होंगे ताकि आप अपने टीम को एक प्रॉपर अलाइन पर ला पाए और उनके पास से वर्क एक्सपेक्ट कर पाए। तो अब आपको अपडेट कब करना है वो मैं आपको अब इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। फर्स्ट, एवरी 6 और 12 मंथ में आपको एक प्लान स्ट्रेटेजाइज करना है, देखना है कि पहले आपका प्लान क्या था और अब मार्केट रिसर्च करने के बाद आपके प्लान के अंदर कुछ नया अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो भी कुछ अपडेट हुआ है वो आप डायरेक्टली रिप्लेस कर दीजिए ऑल स्ट्रेटेजी के साथ। सेकंड, आफ्टर बिग मार्केट शिफ्ट, अब जब कभी आप मार्केट को ही शिफ्ट कर देते हो तो आपको भी मार्केट के वाइज अपना स्ट्रेटेजी और प्लान भी चेंज करना है। थर्ड, व्हेन स्केलिंग, और जब आप कोई मार्केट के अंदर नई प्रोडक्ट सर्विस या तो आप जब अपनी ब्रांच को किसी और सिटी के एरिया के अंदर प्रमोट करते हो तो वहां पर भी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, आपको भी वहां पे अपना बिजनेस प्लान चेंज करना होगा। और लास्ट वन, आप सभी कस्टमर के जो भी रिव्यूज या फीडबैक सुनते हो उनके अकॉर्डिंग भी आपको हर 6 मंथ या तो 12 मंथ के बाद अपना बिजनेस का जो स्ट्रेटेजी रहता है, जो प्लानिंग रहता है, वो भी चेंज करना पड़ता है। अब मैं आपके साथ वो स्टेप शेयर करने वाला हूँ जो आपको रिवाइज करने हैं आपके प्लान के अकॉर्डिंग। आपको चेक करना है आपका करंट रिजल्ट और आपको चेक करना है आपका गोल क्या है। सेकंड, आइडेंटिफाई करना है आपको कंपनी के अंदर क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो। थर्ड, स्टडी करना है मार्केट के डेटा को, मार्केट के ट्रेंड को। फोर्थ, आपको रीअलाइन करना है आपके बजट को, मार्केटिंग बजट को, आपकी सेल्स की टीम को, और जो भी बिजनेस फाइनेंस के अंदर इन्वॉल्व होता है वहां पे आपकी नई स्ट्रेटेजी भी अपग्रेड करनी है। और फिफ्थ, जो मेरा सबसे फेवरेट है, आपको हर बार न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू चैलेंजेस और न्यू रिस्क के साथ आपके जो बिजनेस प्लान है उनको आपको रिवाइज करना है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस तरह से आपके बिजनेस प्लान को अगर आपने चेंज नहीं किया तो क्या इफेक्ट आ सकता है। लेट्स सपोज अगर आप एक लोकल
लोकल मार्केट में काम कर रहे हो और एक कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपने कभी भी बिजनेस के अंदर ये देखा ही नहीं है कि आपके कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं, शायद हो सकता है लोकल मार्केट की वजह से आपको बहुत ही कम सेल हो रहा हो, और शायद हो सकता है आपने जो इंस्टाग्राम के अंदर एड चलाई या तो फेसबुक के अंदर एड चलाई या तो आपने कोई रील को प्रमोट किया और वहां से आपको सबसे ज्यादा अगर ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन आपने अगर डेटा को एनालाइज नहीं किया, आपने मार्केट के चेंज को एनालाइज नहीं किया, आपके कस्टमर के मार्केट प्लेस को एनालाइज नहीं किया, तो शायद आप भी बिजनेस के अंदर बहुत ही लॉस कर रहे हो। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, जहां से भी आपके कस्टमर आ रहे हैं वहां पे आपके प्लानिंग, आपके स्ट्रेटेजी, आपका बजट, मार्केटिंग का प्लस करना है। वहां समझना है कि लोग आपको किस वीडियो देखकर या तो क्या कॉन्सेप्ट देखकर आपके पास आ रहे हैं, वो सब प्लान ट्रेन चेंज करने हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ओल्ड वाली नहीं चलने वाली। आपको न्यू के अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेड करना है ताकि कस्टमर आपके पास आए और आपके जो भी प्रोडक्ट है वो बाय करे, उनके अच्छे रिव्यूज आपको शेयर करे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समरी ऑफ दिस एंटायर थिंग, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपको सबसे ज्यादा अपने बिजनेस को, प्लान को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू ऑल द मार्केट रिसर्च, अकॉर्डिंग टू ऑल द मार्केट अपडेट। अगर आपने अभी नहीं किया तो शायद हो सकता है आपके कंपेटिटर अभी अपने प्लान को चेंज कर रहे हैं और वो आपसे भी आगे निकल जाएंगे।